एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं चिली गार्लिक पोटैटो बॉल्स। अगर आप चिली पोटैटोज खा करके बोर हो चुके हैं ना, तो एक बार तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो जी चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 आलू, जो कि मीडियम साइज़ के हैं। आप अपने हिसाब से आलू की क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू ले लिए हैं और इसके ऊपर से हमें इसका जो छिलका है ना, उसको इस तरह से निकाल देना है। तो जी यहाँ पर हमने आलू का छिलका निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे रफली कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। आलू को हमने कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी। तो जिस पानी के अंदर हम आलू को डाल देंगे और डालकर हमें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो जी यहाँ पर 2 बार आलू को धोने के बाद तीसरी बार मैंने पानी में ही डाल करके रख दिया है। और यहाँ पर हमने रख दिया है एक पैन और इसमें हमने रख दिया है पानी। तो मैंने 2 गिलास पानी को गर्म होने रख दिया था। इसमें हमने डाल दिया है हाफ टी स्पून नमक। तो जी नमक वाले पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। नमक को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर जो आलू धोकर रखे थे ना, वो आलू हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और आलू को ट्रांसफ़र करने के बाद हमें आलू को तब तक पकाना है जब तक कि हमारे आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है, अच्छे से सिर्फ गला लेना है। तो जी यहाँ पर हमारे आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू हमारे गल गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो जी अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और आलू को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बर्तन में। पानी को छान करके हमें निकाल देना है। तो जी यहाँ पर एक प्लेट में मैंने आलू को रख लिया है और इसे हम इस तरह से एक फॉर्क की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जी आप इसे अच्छे से मैश कर लें, किसी भी चीज़ से आप इसे कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर आलू हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। तो जी 4 बड़े चम्मच हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। अगर आपको लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन। इसको हमने बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। और साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे हल्का सा नमक, यानी कि हाफ टी स्पून या फिर स्वाद के अनुसार आप यहाँ पर नमक इसमें शामिल कर देंगे। और नमक को डालने के बाद हमें अच्छे से हाथों की मदद से इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है और इसका एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छा सा और सॉफ्ट डो हमें लगाकर तैयार करना है। तो जी हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी बॉल्स बना लेनी है। तो उसके लिए हमें आटे का थोड़ा सा, यानी कि हमारा जो डो है उसका थोड़ा सा पोर्शन लेना है इस तरीके से और इसको राउंड करते हुए अच्छे से इसको बॉल की शेप में बना लेना है। अच्छे से चिकना करके हमें राउंड बॉल बना के तैयार कर लेनी है इस तरीके से। तो जी इसी तरह से हमें सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेनी है। तो जी यहाँ पर जो हमारी बॉल्स थी बन करके तैयार हो चुकी हैं बहुत ही अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो जी चलिए फटाफट से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर गैस पर रख दिया है पानी। पानी में उबाल आ चुका है। तो जी यहाँ पर हमें 1/4 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देना है। और नमक को डालने के बाद हमने यहाँ पर जो बॉल्स बनाकर रखी थी ना, वो बॉल्स हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो सारी बॉल्स को हमें इसके अंदर डाल देना है और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है, जब तक कि बॉल हमारी जो है वो ऊपर ना आ जाए। तो तब तक हमें इसे पकाना है। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद हमारी जो बॉल्स है बहुत ही अच्छे से फूल करके ऊपर आ चुकी हैं और अच्छे से ये कुक हो चुकी हैं। तो जी कुक होने के बाद हमें गैस को कर देना है ऑफ और सारी बॉल्स को निकाल कर हमें डाल देना है पानी के अंदर। तो जी यहाँ पर हमने नॉर्मल ठंडा पानी ले लिया है, उसके अंदर हमने डाल दिया है बॉल्स को। और डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कटोरी ले लेनी है और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ले ली है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। और साथ ही हमने यहाँ पर ले ली है 1 टीस्पून भर के चीनी, यानी कि शुगर। और शुगर को डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च डालने के बाद हमें अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और ये बहुत ही बढ़िया सा कोरियन स्टाइल मसाला हमारा बनकर के तैयार हो चुका है और इसे हम रख देंगे एक साइड में। और साथ ही गैस पर मैंने एक पैन को चढ़ा दिया था और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। तो जी ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जी यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियां मैंने ले ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसको हम इसमें डाल देंगे। और डालकर हमें एकदम लो फ्लेम पर बढ़िया से इसे फ्राई कर लेना है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से निकल कर आए। तो इस तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पर लहसुन हमारा हो चुका है और अब हमने यहाँ पर जो मसाला बनाकर रखा था ना, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको भी डालकर हल्के से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इन सारे मसालों की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है ना, वो ऑयल में आ जाए। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। और इसे फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर जो पोटैटो बॉल्स बनाकर रखी थी ना, उन बॉल्स को हमें इसके अंदर डाल देना है। और बॉल्स को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया है और 1 बड़े चम्मच टमाटो केचप इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ ही इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हाफ नींबू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नींबू को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। और धनिया को डालने के बाद हमें अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है।
तो जी बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सेसमे सीड्स, यानी कि जो वाइट वाले तिल होते हैं ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी जो डिश है। तो इस तरीके से हमें तिल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। तो जी यहाँ पर चिली गार्लिक पोटैटो बॉल्स हमारी बन करके तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो इसे हम फटाफट से सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो जी इस तरीके से आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।